हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं अप्रैल करंट अफेयर 2021 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग 11 से लेकर 15 तक के करंट अफेयर देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अप्रैल के क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं 11 अप्रैल के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। सुपेस का फुल फॉर्म देखिए, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कॉन्ट्स एफिशिएंसी है। इसका महत्व है, समय काफ़ी बचत होगी, जिससे भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य न्याय देने के मामले में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने ट्राइबल हेल्थ कोलिब्रेटिव अनामयन का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो डॉक्टर हर्षवर्धन की कंस्टिट्यूंसी चांदनी चौक दिल्ली है। हाल ही में मोशन ऐप जारी किया। अर्जुन मुंडा स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने किस महाकवि को तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परासौली करने का मंजूरी दे दी? तो सूरदास। इसकी व्याख्या है, ब्रजभाषा में था, सूरदास ब्रज रामस्थली विकास समिति परसौली मथुरा पिछले 4 दशक से गांव का नाम बदलने की मांग कर रही थी। पुरस्कार उपाधि महाकवि, मुख्य रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्यावलो आदि। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे मिला? तो दूती चंद को मिला, जो कि उड़ीसा से हैं। अब हम लोग देखते हैं उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क है? तो इंद्रावती, कांगेरी घाटी, गुरु घासीदास, अर्चान कमार। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला लिस्ट में बीजापुर टॉप पर रहा है, जो दूसरा अंबिकापुर राज्य भारत में पहला गार्बेज कैफे। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य नई जिला श्रावस्ती है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चे में रहा ज्ञान व्यापी मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो वाराणसी। दूसरा अयोध्या मामला कहा जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में NEP 2020 के क्रियान्वयन के लिए सार्थक्यू पहल शुरुआत की। रमेश पोखरियाल ने। NEP लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ETD किसने लॉन्च किया? रमेश पोखरियाल ने किया। नाम नैनो स्पिनर है। इसकी विशेषता है, यह अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के मामले में 100% मेड इन इंडिया उत्पाद है। किफ़ायती उपकरण आयातित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर उपकरणों पर देश की निर्भरता को कम करेगा। यह डिवाइस 10 सेकंड से भी कम में विस्फोट का पता लगा सकता है। यह विभिन्न वर्गों में विस्फोटों की पहचान और वर्गीकृत भी करता है। नैनोस्फीयर सैन्य, पारंपरिक और घर में बने विस्फोटक से सभी वर्गों का पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? आशुतोष भारद्वाज को दिया गया, पितृवध के लिए। देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान स्थापना हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक स्वर्गीय देवी शंकर अवस्थी की स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती कमलेश अवस्थी के परिवार द्वारा वर्ष 1995 में स्थापित की गई थी। यह पुरस्कार हर वर्ष 45 वर्ष तक के युवा आलोचक को दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग 12 अप्रैल के करंट अफेयर देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ओहमोदो महामदो ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो नाइजर। नियामी राजधानी है। वाइल्ड रिवर नाइजर को कहा जाता है, जो पश्चिम अफ्रीका से निकलकर गल्फ ऑफ गिनी में गिरती है। 2020 में नाइजर ने महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। नाइजीरिया नकोजी अजकाइका WTO की पहली महिला अध्यक्ष है। तंजानिया की पहली राष्ट्रपति सामिया सुलूहू है। इजिप्ट मिस्र है। स्वेज नहर पर मिस्र का आधिपत्य है। स्वेजर गीमर जहाज एक हफ्ते से अधिक समय तक यहाँ फंसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो नरेंद्र मोदी करेंगे।
इसकी व्याख्या देखिए। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म में 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर मुगल शासक औरंगजेब द्वारा चांदनी चौक पर सिर कलम करने का आदेश दिया गया था। क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अली बाबा ग्रुप पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो चाइना। अली बाबा जैक मा इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन बना? सिंगापुर। रेसप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। आसियान 10 सदस्य देश है। 5 अन्य देश ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है, FTA। सिंगापुर पहला देश है रेसे पर हस्ताक्षर करने वाला। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखेंगे। भारत सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो 92% तक कम टैरिफ करने के लिए मना कर दिया, इसलिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में अपना वाणिज्य परिचालन शुरू किया है? तो यूएई प्लस अमेरिका 123 समझौता हस्ताक्षर है। अब 123 समझौता क्या है? यह अमेरिका की परमाणु अधिनियम 1954 के धारा 123 इस नाम से प्रसिद्ध है। यूएई वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया था, जिसमें दुबई और अबू धाबी सहित 7 अमीरात देश शामिल थे। यूएई वर्ष 1967 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों में संगठन ओपेक में शामिल। यूएई की ऊर्जा रणनीति वर्ष 2050 के प्रमुख घटक के तौर पर यह देश अपने ऊर्जा मिश्रण की विविधता लाने के लिए एक शांतिपूर्ण परमाणु में ऊर्जा कार्यक्रम का अनुसरण कर रहा है। 2020 में होप मंगल मिशन, जो 2021 के 50वीं सालगिरह तक मंगल ग्रह में पहुंच चुका है। यूएई कर्क रेखा इसके बीचों बीच स्थित है। हॉर्मुज जल संधि दुबई के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो USA। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके अनुसार एक संप्रभु राज्य के झंडे वाले जहाज़ों पर अन्य राज्यों से हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए। समुद्र के कानून का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS अमेरिका द्वारा किया गया, 1994 में प्रभाव में आया। अब हम लोग 13 अप्रैल के करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन पर रणनीतिक साझेदारी शुरू की है? तो नीदरलैंड। इसकी व्याख्या है, जल प्रबंधन में नीदरलैंड विश्व में अग्रणी देश है। फ्रांस और जर्मनी के बाद नीदरलैंड यूरोप की तीसरी देश है जिसने भारत पर शांत नीति बनाई है। यूरोपीय संघ में नीदरलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर स्थित है। पोलर भूमि किसे कहते हैं? यहाँ पाई जाती है। पानी रोकने के लिए जो भूमि होती है इसे पोलर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद। इन्होंने प्रवासी मजदूरी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पंजाब स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। अहम नंबर मसीहा बुक इन्होंने लिखा है। अहम नौ मसीहा बुक इन्होंने लिखा है। 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव करने वाला पहला राज्य पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली किस दवा से निर्यात पर रोक लगा दी है? रेमडेसिविर। नेक्स्ट है, IPL के मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स। IPL का 14वां एडिशन है। शुरुआत 2008 में मुंबई 5 बार जीत चुका है। BCCI द्वारा आयोजित होता है। 39वें क्रम के अध्यक्ष सौरव गांगुली है। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। सिक्योरिटी जय सारा है। महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉर्सल है। 100 करोड़ से अधिक कमाने वाले में MB विलियर्स है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया? तो अक्षय कुमार को किया गया। सोनू सूद UNDP द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित है। जॉन अब्राहम पेटा द्वारा 2020 में चुना गया है। फोर्ब्स में टॉप 10 में 6वीं रैंक में है ड्यूगिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल को मनाया गया। इसकी व्याख्या देखेंगे। 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान एक सोवियत नागरिक यूरी गागरिन द्वारा
की गई थी, जो बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। इन ऐतिहासिक घटना में सभी मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोल दिया। इसके अलावा 12 अप्रैल 1981 को कोलंबिया के पहले स्पेस शटल STS-1 को लॉन्च किया गया था। यह दिन भी इसलिए याद किया जाता है। 11 अप्रैल राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षित दिवस है। कस्तूरबा गांधी की जयंती भी है। 10 अप्रैल वर्ल्ड हेम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ किए? भरत पन्नू। रिलेटेड फैक्ट है, 10 अक्टूबर 2020 को लेह से मनाली 472 किलोमीटर की दूरी केवल 35 घंटे और 25 मिनट में साइकिल चलाया। 5,942 किलोमीटर लंबा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग बनाते हुए एक दूसरा रिकॉर्ड बनाया, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 14 दिनों में 23 घंटे 52 मिनट में जोड़ता है। नेक्स्ट है, किसने भारत में अपनी तरह से पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका शुभारंभ किया? नीति आयोग ने किया। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में। वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 KISCE और उनमें से प्रत्येक ओलंपिक खेल अनुशासन पर केंद्रित है। अब हम लोग देखते हैं 14 अप्रैल के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की? तो अमेरिका की नासा कंपनी चंद्र मिशन के द्वारा। नासा ने चांद पर पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति उतारने की घोषणा की है। अंतिम बार नासा ने चंद्रमा पर इंसानों को वर्ष 1972 में अपोलो मिशन के दौरान भेजा था। 2024 में SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम विश्व की सर्वशक्तिशाली मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश जो 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट से भी ऊंची प्रतिमा बन रहा है? तो वह ब्राज़ील में बन रहा है। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील में जीसस क्राइस्ट को 43 मीटर 141 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, जो कि रियो स्थित 30 मीटर ऊंची क्राइस्ट रिडीमर स्टैचू से 13 मीटर ऊंची है। वर्तमान में मेक्सिको में 249 फुट की मूर्ति और पोलैंड में 172 फुट के स्मारक के निर्माण के बाद जीसस क्राइस्ट की दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। साउथ अमेरिका के कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील से 3 देशों की इक्वेटर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के किस से पहले संस्कृत मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? लिटिल गुरु, बांग्लादेश द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन बना जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार किया? तो बिहार। 1 से 12 सारी किताबें डिजिटल फॉर्म में हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल की बात करें तो डिजिटल एजुकेशन और MSP का निर्धारण करने वाला पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश NEP लागू करने वाला पहला राज्य है। तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट BC यानी कि ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो भारत। 85 दिन में 10 करोड़ दूसरा संक्रमित देश है। नेक्स्ट है, 74वें बाफ्टा पुरस्कार 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो नोमैडलैंड को दिया गया। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड। बेस्ट लीडिंग अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर। बेस्ट लीडिंग अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरल नोमैडलैंड। बेस्ट निर्देशक गुलेम झाको नोमैडलैंड। 2019 का बाफ्टा अवार्ड 1917। ऑस्कर अवार्ड पैरासाइट। ऑस्कर बेस्ट कैटेगरी ग्रीन बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL में इतिहास में पहली ही कप्तानी पारी में शतक लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? संजू सैमसन बन गए हैं। संजू सैमसन। IPL 2008 से शुरुआत है, 14वां संस्करण है। 150 करोड़ कमाने वाले MS धोनी हैं। IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस राजस्थान रॉयल्स से हैं। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो पूनम गुप्ता। 1 जुलाई 2021 से शेखर शाखा स्थान लेगी। सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल है।
BCCI ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेन काउंसलिंग गीता मित्तल है। INSA इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी दिल्ली है। पहली महिला अध्यक्ष चंद्रिमा शाह है। नेक्स्ट है, किस देश के युवाओं को भारत द्वारा स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई? तो बांग्लादेश द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज पावर एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चर रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? सो संजय बारू है। द प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर है। कंसिस्टेंसी कम्युनिकेटिव एंड चेंजिंग वेंकैया नायडू है। 3 साल पूरे होने पर इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 अप्रैल के करंट अफेयर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन ब्रांड किसने जारी किया? तो गाजियाबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया है? तो उड़ीसा। इस प्रोजेक्ट को फरवरी 1968 को तालचेर में स्थापित किया गया था। अब इसे हमेशा के लिए बंद करने में NTPC के अधिकारियों ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल से बिजली उत्पादन को बंद कर दिया गया है। NTPC की 6 यूनिट से 460 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था, जिसे 1 अप्रैल से बंद कर दिया गया है। राज्य उड़ीसा है। इसका लोकसभा में 21 सीट है, राज्यसभा में 10 सीट। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हीरो द एनिमल अवार्ड से सम्मानित है। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर है। नेशनल पार्क सिमलीपाल और भितरकनिका है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला है। भारत का पहला फायर पार्क यहीं स्थापित है। नेक्स्ट है, IPL इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस गेल। दूसरे AB डेवियर्स, तीसरे महेंद्र सिंह धोनी, चौथा रोहित शर्मा, 5वां विराट कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में भारी तबाही मचाने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरेजा किस देश से प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है, किस देश ने 3000 वर्ष पुरानी शहर लॉस्ट गोल्डन सिटी की खुदाई की है? तो मिस्र, जो इजिप्ट है, लश्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। इसका उद्देश्य जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। भारत में हंगर और विभिन्न प्रकार की बीमारियों की समस्या का समाधान तलाशना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 6वीं रायसीना संवाद का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2021 सम्मेलन के लिए विषय वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायंस एंड आउट ऑफ कंट्रोल था। 4 दिवसीय संवाद विदेश मंत्रालय, MEA और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी की गई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।